हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ह्यूमन आई का आता है। ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन होता है, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है तो उस ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाती है और हमारी आंख के रेटिना पार्ट पर उसका इमेज बनता है और वो इमेज का सिग्नल ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन उसको एनालाइज करता है और बताता है कि वो किस चीज़ का सिग्नल है। तो ह्यूमन सबसे पहला टॉपिक आता है ह्यूमन आई का। ह्यूमन आई का डायग्राम सबसे पहले आता है। ह्यूमन आई को अगर हम सामने से देखते हैं तो वो कुछ ऐसी नज़र आती है। ये इसकी पलकें हैं। ह्यूमन आई को अगर सामने से देखें तो कुछ ऐसी नज़र आती है, लेकिन आप इस आई का केवल 10% हिस्सा ही देख पा रहे हो, 90% हिस्सा नहीं देख पा रहे हो। 90% हिस्सा इसके अंदर की तरफ है, केवल आप इसका 10% हिस्सा ही देख पा रहे हो। आई जो होती है वो बॉल की शेप की होती है, इसलिए इसको आई बॉल भी कहते हैं। जब आप इसको बाहर निकालो तो ये एकदम बॉल की शेप की होती है। इसको बाहर निकालें तो ये बॉल की शेप की होती है। अब इसको क्या करेंगे, ये सामने वाला हिस्सा है, ये इसको ऐसे क्रॉस करके इसको बीच में से काटेंगे और उसका हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो कंप्लीट डायग्राम नहीं नज़र आएगा आपको। 90% हिस्सा तो अंदर की तरफ है, तो ऐसे आप डायग्राम नहीं बनाना है, पूरी चीज़ें बतानी है। तो पूरी चीज़ें बनाने के लिए हम उस आई का क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन, कट क्रॉस सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो आई का स्ट्रक्चर देखते हैं। आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नजर आता है। ऐसे नजर आता है। आई की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर, फिर इसके अंदर लेयर और इसके अंदर लेयर, 3 लेयर होती है आई की। हम पहले सबसे ऊपर वाली लेयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं स्क्लेरा। सबसे ऊपर वाली लेयर को स्क्लेरा कहते हैं और ये किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। ओपेक होती है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको कहते हैं स्क्लेरा, वाइट कलर की होती है। अब ये स्क्लेरा आगे जाके ऐसे कॉन्वेक्स शेप की हो जाती है और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये वाली लेयर है वो ये वाइट कलर की होती है, ओपेक होती है, और ये जो लेयर है आगे जाके ट्रांसपेरेंट हो जाती है और कॉन्वेक्स शेप की हो जाती है। इस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, अब दोबारा से देखते हैं अभी तक क्या पढ़ा। आई की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर, उसके अंदर वाली लेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको कहते हैं स्क्लेरा, ये वाइट कलर की होती है और ये स्क्लेरा आगे जाके ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है और ये कॉन्वेक्स शेप का है, इसलिए इसको कहते हैं कॉर्निया। इसका नाम कॉर्निया हो गया है। अब हम पढ़ते हैं अंदर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर कंप्लीट हो गई है, अंदर वाली लेयर को पढ़ते हैं। अंदर वाली लेयर है वो इस प्रकार होती है, ऐसे। इस अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, इस अंदर वाली लेयर को कहते हैं कोरोइड। इस अंदर वाली लेयर को कोरोइड कहते हैं। कोरोइड आगे जाके थोड़ी मोटी हो जाती है, ऐसे थोड़ी मोटी हो जाती है, ऐसे। अब इसको कोरोइड नहीं कहेंगे, इस मोटी लेयर बनी है इसको कोरोइड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सीलियरी मसल। सीलियरी मसल कहते हैं, सीलियरी मसल कहते हैं। जब ये पीछे रहती है तो इसको कोरोइड कहते हैं, आगे जाके क्या मोटी हो जाती है, इसको क्या कहते हैं,
सीलियरी मसल कहते हैं। सीलियरी मसल से आगे कुछ स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, इधर से भी निकलता है, ऐसे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, इस छेद को कहते हैं पुपिल। इसको कहते हैं पुपिल। देखो यहाँ पे जो ये सीलियरी मसल्स है, यहाँ पे कुछ धागे से लटके रहते हैं, उन धागों को लिगामेंट कहते हैं। और इन लिगामेंट से एक लेंस लगा रहता है ऐसे। कौन से शेप का लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस का। इस लेंस को कहते हैं आई लेंस। आई लेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये अंदर वाली लेयर कंप्लीट हो गई है। अब इससे अंदर वाली लेयर को समझेंगे। इससे पहले इसको सामने से डायग्राम बना के देखते हैं कि आपको सामने से कौन कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है। देखो कुछ आई ऐसी नज़र आती है सामने से। ये जो वाला पार्ट है ये आपको वाइट नज़र आता है, तो मतलब ये क्या है? ये स्क्लेरा है। ये वाला पार्ट स्क्लेरा है। ये जो वाला पार्ट है आपको, ये राउंड शेप का, इसको कलर ऑफ आई भी कहते हैं। ये कलर ऑफ आई डिसाइड करती है इसको कहते हैं आइरिस। आइरिस का कलर किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन भी होता है, तो ये आइरिस है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, इसको पुपिल कहते हैं। ये देखो पुपिल यहाँ पे बनाए रखा है, ये रहा पुपिल और ये रहा आइरिस, ठीक है। सामने से देखने पर इस प्रकार नजर आता है। अब देखो इसके अंदर दो ही लेयर हुई है अभी, तो तीसरी लेयर की बात करते हैं। इसके अंदर एक लेयर और होती है, इसके अंदर एक लेयर और होती है जो आगे तक नहीं जाती, यहीं पे ही कंप्लीट हो जाती है, यहीं तक ही कंप्लीट हो जाती है। इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को कहते हैं रेटिना। रेटिना कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो इसी रेटिना पे इसका इमेज बनता है। और इमेज का सिग्नल जाएगा कैसे? देखो यहाँ पे एक नर्व होती है, बंडल ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। आपको पता है कि सिग्नल ले जाने का काम न्यूरॉन का होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे इमेज बना है, यहाँ पे बना है, तो यहाँ से न्यूरॉन का बंडल जाएगा और यहाँ से होता हुआ ब्रेन के पास जाएगा। यहाँ पे ब्रेन है, तो ब्रेन क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करेगा कि ये किस चीज़ का इमेज है और उसको बताएगा कि ये कौन सा इमेज है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? अरे बहुत सारे न्यूरॉन सिग्नल लेके जाते हैं, ये बंडल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये खाली जगह है, क्या ये आई में खाली जगह होती है? नहीं, यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच में भरे हुए फ्लूइड को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और कॉर्निया के बीच में भी कुछ फ्लूइड भरा रहता है यहाँ पे। इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहते हैं। देखो दोबारा से रिकेप करते हैं। ये आई है, आई का कट क्रॉस सेक्शन है, तो इसकी 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर, अंदर वाली लेयर और इससे अंदर वाली लेयर। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा आगे जाके क्या हो जाती है? ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसको कॉर्निया कह देते हैं। कॉर्निया कौन से शेप की है? कॉन्वेक्स शेप की है, ठीक है। इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको कोरोइड कहते हैं। कोरोइड आगे जाके मोटी हो जाती है। इसको अब सीलियरी मसल कहते हैं। सीलियरी मसल से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसको पुपिल कहते हैं, ठीक है। इससे अंदर वाली लेयर है, इसको रेटिना कहते हैं। इसी रेटिना पर इमेज बनता है। अब देखो यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स है, यहाँ पे कुछ लिगामेंट लटके रहते हैं। लिगामेंट के साथ कौन अटैच रहता है? आई लेंस अटैच रहता है, ठीक है। अब देखो ये जो रेटिना है वो एक स्पेशल सेल से बने होते हैं जिनको रेसेप्टर सेल कहते हैं।
जब कोई लाइट बाहर से इस पुपिल से होती हुई अंदर रेटिना पे जाती है या रेटिना पे हिट करती है, तो सबसे पहले रिसेप्टर सेल पे ही हिट करती है। रिसेप्टर सेल एक्टिव हो जाते हैं और उसका इमेज बना देते हैं। तो मतलब यहाँ पे रेटिना पे सबसे इम्पोर्टेंट सेल है वो रिसेप्टर सेल है। रिसेप्टर सेल बहुत ही सेंसिटिव होते हैं लाइट के प्रति। जब क्या होता है कि बहुत सारी लाइट अंदर जाए, अचानक से बहुत सारी लाइट अंदर जाए इस पुपिल से होती हुई, याद रखना कि लाइट हमेशा पुपिल से होकर ही जाती है अंदर, आइरिस से होकर नहीं जाती है। आइरिस क्या होता है, ओपेक होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। हमेशा पुपिल से होकर लाइट अंदर जाती है। तो मान लो बहुत सारी लाइट, अचानक से बहुत सारी लाइट अंदर चली गई, तो अंदर होते हैं रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर सेल डैमेज हो जाते हैं। अगर रिसेप्टर सेल डैमेज हो गए तो रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा। तो रिसेप्टर सेल डैमेज ना हो, एकदम सही सलामत रहे, तो इसकी जिम्मेदारी दी गई है आइरिस को। आइरिस क्या करता है कि जब मान लो आप अचानक से हाई इंटेंसिटी की लाइट में जाते हो या धूप में अचानक से जाते हो, तो ये आइरिस क्या करता है, इस पुपिल के साइज को छोटा कर देता है। पुपिल के साइज को छोटा कर देगा तो क्या होगा कि कम से कम लाइट अंदर जाएगी, और कम से कम लाइट अंदर जाएगी तो क्या होगा कि रिसेप्टर सेल डैमेज नहीं होंगे। लेकिन जब आप डिम लाइट में जाते हो तो ये आइरिस क्या करता है, इस पुपिल की साइज को बढ़ा देता है। पुपिल की साइज बढ़ा देने से क्या होगा, अंधेरे में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जानी चाहिए ताकि इमेज शार्प बने। ठीक है, तो आइरिस क्या करता है, इस पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। जब आप हाई इंटेंसिटी की लाइट में जाते हो तो आइरिस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, पुपिल की साइज छोटी हो जाएगी। और जब आप डिम लाइट में जाते हो तो आइरिस क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो पुपिल की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, वो आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, देखो ये एक ह्यूमन आई है। अब देखो ह्यूमन आई का हम सारा डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल लेंस बनाएंगे, और ये लिगामेंट है। ये एक ह्यूमन आई है। अब ये ह्यूमन आई दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहा है। क्लियर देख पा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका इमेज यानी दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बन रहा है। अगर देखो कोई भी आई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहा है ना, तो इसका मतलब उसका इमेज रेटिना पर बन रहा है। रेटिना पे बनेगा तभी उस इमेज को वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा। तो ये आई है, ये दूर की ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, डिस्टेंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उस ऑब्जेक्ट को ये आई क्लियर देख पा रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बन रहा है। देखो बनाते हैं, रेटिना पे बना के देखते हैं। देखो एक लाइट तो यहाँ से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो यहाँ पे देखो आ गई। दूसरी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब देखो मैंने इसका इमेज यहाँ पे बना दिया है। जब ये दोनों लाइट जहाँ पे काटती है वहीं पे इमेज बनता है। देखो ये दोनों लाइट यहाँ पे काट रही है, तो देखो ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना। तो रेटिना पे देखो इमेज बन रहा है। ठीक है, तो देखो ये दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहा है, इसका मतलब इसका इमेज रेटिना पे बन रहा है। रेटिना पे बना दिया। और आप जानते हो कि ये क्या है, ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर और फोकस कहते हैं इसको, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। यानी जब दूर की ऑब्जेक्ट है, यानी ये आई किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखता है, तो इसका फोकल लेंथ ये है। अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये आई किसी पास की ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यानी पास की ऑब्जेक्ट को देख रही है ये आई, यहाँ पे रखी ऑब्जेक्ट को देख रही है। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट पास में आ गई है और इसको देख रही है,
और इस ऑब्जेक्ट को भी आई क्लियर देख पा रही है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी रेटिना पर बन रहा है। चलो बना के देखते हैं। ये आप जानते हो कि ऑप्टिकल सेंटर से जो आने वाली लाइट है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। अब देखो यहाँ पे आ रही है तो लाइट यहाँ पे काटनी चाहिए, दूसरी वाली ये लाइट ये आ रही है, इसको यहाँ पे काटनी चाहिए ऐसे, तब जाके इस पास की ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये भी तो रेटिना ही है, ये पूरा रेटिना ही है, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। यानी जब ये मतलब ये आई इस पास की ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो इसको ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनना पड़ेगा। तो देखो आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाती है, फोकस के होकर जाती है। तो ये रहा इसका फोकस, पास के ऑब्जेक्ट का फोकस ये रहा। अब देखो इसका फोकल लेंथ ये हो गया है। जब दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहा था तो फोकल लेंथ ये था, इतना था फोकल लेंथ। अब पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो फोकल लेंथ ये है, यानी फोकल लेंथ कम हो गया है। अब ये फोकल लेंथ कैसे कम हुआ है, ध्यान सुनो। मान लो ये लेंस है, दो टाइप के लेंस है, एक तो ये और एक ये। दोनों में अंतर क्या है, इसका पावर ज़्यादा है, पावर मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा है, इसका कर्वेचर ज़्यादा है। और ये एक ये लेंस है, इसका पावर कम है और इसका कर्वेचर भी कम है। जिस लेंस का पावर ज़्यादा होता है वो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है, और जिस लेंस का पावर कम होता है वो लाइट को कम बेंड करता है। देखो कौन ज़्यादा बेंड कर रहा है, ये वाला, क्योंकि इस लेंस का पावर ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा है, और इस लेंस का पावर कम है, कर्वेचर कम है, इसलिए कम बेंड करता है। ठीक है, तो देखो जब दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहा था तो ये कम बेंड हो रही थी, तो मतलब इसका पावर कम था। और जब पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो देखो ये ज़्यादा बेंड हो गई है, मतलब इसका पावर ज़्यादा हो गया। तो मतलब लेंस जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यानी आई लेंस के पास एक एबिलिटी होती है जो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। जब दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा था तो फोकल लेंथ ये था, अब जब पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो फोकल लेंथ ये है। ठीक है, फोकल लेंथ देखो कम हो गया है पास के ऑब्जेक्ट का, और दूर के ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ ये है। तो आई लेंस के पास एक एबिलिटी होती है जिसमें वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा कर सकता है। इसी एबिलिटी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ध्यान सुनो, ये ऑब्जेक्ट पास आएगी, लाइट और ज़्यादा बेंड होगी, ये सीधरी मसल्स को और दबा देंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है और आ गई पास में, तो इसको और ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, लेंस का पावर और कम हो जाएगा, यानी और मोटा हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज बनाना है। देखो ये इमेज बन रहा है, ये लाइट यहाँ पे आएगी, अब लाइट को और ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा, देखो पहले की तुलना में और ज़्यादा बेंड होना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक डिस्टेंस ऐसी आती है, आई से एक डिस्टेंस ऐसी आती है कि इसका पावर और ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी सीलरी मसल्स इसको और दबा के इसके पावर को और ज़्यादा नहीं कर सकती। उस डिस्टेंस को कहते हैं नियर पॉइंट, जिसमें लेंस का पावर और ज़्यादा नहीं हो सकता, सीलरी मसल्स इसको और ज़्यादा पिचका नहीं सकती। उस डिस्टेंस को कहते हैं नियर पॉइंट। और बता दूं, एक सामान्य व्यक्ति का या एक नॉर्मल पर्सन का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी आप यहाँ तक देख सकते हो, यहाँ तक देख सकते हो, लेकिन जैसे आप 25 सेंटीमीटर पे आओगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगी, धुंधली दिखाई देगी, मतलब इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा। तो वो डिस्टेंस कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार नियर पॉइंट होता है तो उसी प्रकार क्या फार पॉइंट भी होता है क्या? बिल्कुल, वैसे फार पॉइंट होता तो नहीं है। देखो आप मून कितनी दूर है, मून का जो इमेज है वो आपकी रेटिना पर क्लियर बनता है। मून को देख सकते हो, तारों को देख सकते हो, कितनी कितनी दूरी पर है तो क्लियर देख सकते हो। तो कोई फार पॉइंट नहीं होता है, नियर पॉइंट होता है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसके करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन।
देखो, इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि दोष, दृष्टि दोष और उसके निवारण, दृष्टि दोष और उसके निवारण। देखो, आपकी बुक में 4 टाइप के दृष्टि दोष दे रखे हैं, यानी डिफेक्ट दे रखे हैं। पहला दे रखा है कौन सा? मायोपिया। दूसरा दे रखा है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा दे रखा है प्रेसबायोपिया और चौथा दे रखा है कैटरेक्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे मायोपिया। मायोपिया, यह इसको हमारी भाषा में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उस व्यक्ति को पास की ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिखाई देती। तो कैसे, ऐसा आई में क्या हो जाता है, चलो देखते हैं। देखो, ये कोई ह्यूमन आई है और ये इसका लेंस है, ठीक है। अब ये आई, इस आई को हुआ है डिफेक्ट कौन सा? मायोपिया, यानी इसको पास की ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को ही क्लियर नहीं देख सकता। चलो, मतलब पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, इसका मतलब है कि पास की ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो रेटिना पे बनता है, दूर की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता। इसका मतलब दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बनता है, या तो रेटिना से पहले बनता है या रेटिना के बाद में बनता है, वो भी देखेंगे कहाँ बनता है। चलो, जैसे मान लो ये पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, ये पास की ऑब्जेक्ट है, इसको ये क्लियर देख सकता है, इसका मतलब इसका इमेज रेटिना पे बनता है। चलो बना के देखते हैं। ये एक लाइट आ रही है, आप जानते हो कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। और एक ये लाइट है, इसका इमेज रेटिना पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे बनेगा, ये इतनी बैंड हो जाएगी कि इसका इमेज यहाँ पे बन जाए। ये देखो, पास के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट को ये क्लियर देख पा रहा है, लेकिन ये दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? देखो, दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता, इसका मतलब इसका इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा। चलो देखते हैं। जैसे मान लो ये दूर की ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता, तो मतलब इसका इमेज रेटिना पे भी नहीं बन रहा। चलो देखते हैं कहाँ बन रहा। फिर आपको पता है कि ये दूर से ऑब्जेक्ट आती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से आती है, और एक लाइट आएगी इसके पैरेलल, ये दूर से आ रही है, दूर की ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। अब देखो, एक लाइट तो ऐसे निकल जाएगी आगे, ऐसे। अब देखो, दूर की ऑब्जेक्ट को भी ये देख पाती ना, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी ये दोनों लाइट, ऐसे ऐसे। ये लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, और ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी। अगर इस ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को भी देखना है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन ये दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, तो इसका इमेज देखो कहाँ बन रहा है। ये लाइट यहाँ पे बैंड होगी, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो, इमेज यहाँ बन रहा है दूर की ऑब्जेक्ट का, दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो रेटिना से पहले ही बन रहा है। अगर इस दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है रेटिना पे, तो इस लाइट को क्या होना पड़ेगा? कम बैंड होना पड़ेगा। देखो, लाइट आ रही है और ये इतनी सारी बैंड हो रही है। अगर दूर की ऑब्जेक्ट पे इमेज बनाना है, दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो इस लाइट को क्या होना पड़ेगा? कम बैंड होना पड़ेगा, और इमेज यहाँ बनना चाहिए, कम बैंड होना पड़ेगा। लेकिन ये लाइट ज़्यादा बैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? ज़्यादा है। पावर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा बैंड होती है, ये कम बैंड नहीं हो पाती। ये इसलिए तो इसको ये डिफेक्ट हुआ है, क्योंकि पावर क्या हो गया है, आई का, सॉरी लेंस का पावर क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है, इसलिए तो ये डिफेक्ट हुआ है। पास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसको पावर कम होना पड़ेगा, वो पावर कम होता नहीं है। तो इमेज देखो, दूर के ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बनता है रेटिना से पहले। अब मायोपिया होने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि पहले रेटिना यहीं पे हो, पहले यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि रेटिना पीछे खिसक गया हो, यानी
इलोंगेशन हो गया आई बॉल का। आई बॉल ऐसे चपटी हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। पहले आई बॉल गोल थी, अब ये क्या हो गई है, थोड़ी चपटी हो गई है और रेटिना पीछे खिसक गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण आपको पता ही है कि लेंस का पावर क्या हो गया है, एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है इसको, इसलिए इसको क्या हुआ है, मायोपिया हुआ है। मायोपिया में जिस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है तो उसको कौन सा लेंस लगाए, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाना चाहिए, कॉन्वेक्स लगाना चाहिए या कॉनकेव लगाना चाहिए, देखते हैं। देखो, लाइट को कम बेंड होना चाहिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट को कम बेंड होना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस तो पता ही है ये लाइट को और ज़्यादा बेंड करता है, तो ये और प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे इस चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। और कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। तो ये क्या करेगा, जैसे लाइट आएगी तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देगा ऐसे, अब ऐसे आएगी और रेटिना पे इसका इमेज बन जाएगा। दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्शन। दूसरा डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया, या इसको कहते हैं फार साइटेडनेस, या इसको हिंदी में कहते हैं दूर दृष्टिदोष। देखो, जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है वो व्यक्ति या उस व्यक्ति की आई दूर की ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पाती है, लेकिन वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाती। यानी दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकती है लेकिन पास की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। चलो देखते हैं आई में से क्या हुआ है। देखो, ये एक आई है, इस आई का ये लेंस है और इस आई को कौन सा डिफेक्ट हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया। मतलब ये आई दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है लेकिन पास की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकती। मतलब दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकती है, मतलब दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। चलो बनाते हैं। ये कोई दूर की ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को तो ये क्लियर देख सकती है, मतलब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। चलो रेटिना पे बनाते हैं, ये रही। और एक लाइट आएगी ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होकर जाएगी। ये रहा फोकस इसका, देखो रेटिना पे बन रहा है दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज, क्योंकि ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ उसको, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, इसका मतलब ये दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा, रेटिना पे बन रहा है। लेकिन ये पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है पास में रखी हुई है, ये इस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता, मतलब पास की ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा। अब वो रेटिना से पहले बन रहा है या रेटिना के बाद बन रहा है, वो देखते हैं। रेटिना पे तो नहीं बन रहा, इसलिए ये नहीं देख पा रहा पास की ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं कहाँ बन रहा है। देखो, पास की ऑब्जेक्ट आपको पता ही है ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं पास के ऑब्जेक्ट को, ये है ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली। अब देखो इमेज यहाँ, मतलब इमेज यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ इससे आने वाली लाइट को ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा। अगर पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऐसे होना पड़ेगा, ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा। अगर इस पास के ऑब्जेक्ट को देखना है तो इस लाइट को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि ये लाइट ज़्यादा बैंड नहीं हो सकती। लेंस का पावर क्या हो गया है, कम बैंड हुआ है, मतलब लेंस का पावर कम है। ये सीधरी, अब देखो अगर इसको पास की ऑब्जेक्ट को देखना है तो सीधरी मसल्स को इसको पिचकाना पड़ेगा, इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा लाइट ज़्यादा बैंड करेगी और इमेज यहाँ बनेगा। लेकिन ये लाइट ये लेंस का पावर कम नहीं, ज़्यादा नहीं होता है, कम ही रहता है। सीधरी मसल्स को ये मतलब इसको दबा नहीं सकती, तो ये लाइट इधर से होकर ही जाएगी। आप देखो इधर से होकर ही जाएगी तो ये कहाँ काटेगी, लगभग यहाँ काट रही है, रेटिना के पीछे। यानी पास की ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, यहाँ जाके बन रहा है, तो ये पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर
नहीं देख सकता, रेटिना के बाद जाकर बन रहा है। अब क्या करें, अगर हम करेक्शन क्या करें, इसको कौन सा लेंस लगाएं? आप देखो साफ साफ देख पा रहे हो, अगर इमेज यहाँ बन रहा है, पास के ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनना चाहिए, तो इस लाइट को ज़्यादा बेंड होना चाहिए। ज़्यादा बेंड कौन सा लेंस करेगा? कॉन्वेक्स लेंस करेगा या कॉनकेव लेंस करेगा? तो मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, वही लगाएंगे तो लाइट को क्या करेगा, ज़्यादा बेंड कर देगा। यहाँ से ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर देगा, ऐसे यहाँ से होकर आएगी और ऐसे बेंड कर देगा और इमेज कहाँ बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। ठीक है, इमेज रेटिना पे बन जाएगा। तो आपको करेक्शन में क्या करना है, ऐसा चश्मा चढ़ाना है इस आई मतलब इस व्यक्ति को जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। कौन सा चश्मा चढ़ाना है? जिसमें कौन सा लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, ये हो गया है। अगला आता है प्रेस बायोपिया। तीसरा डिफेक्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मीनिंग गलत हो सकती है, इसको कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसको कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। देखो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जिस व्यक्ति को प्रेस बायोपिया हो जाता है तो क्या होता है कि न तो वो दूर के ऑब्जेक्ट देख सकता है क्लियर, न वो पास के ऑब्जेक्ट देख सकता है। इसको कहते हैं हिंदी में जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जो लेंस है उस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और सीलरी मसल्स वीक होते जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि प्रेस बायोपिया में व्यक्ति न तो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर देख सकता है, न पास के ऑब्जेक्ट क्लियर देख सकता है। ठीक है, रीजन बता दिया। रीजन क्या है? लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है उम्र के साथ और सीलरी मसल्स वीक हो जाते हैं उम्र के साथ। इन दो कारण की वजह से क्या होता है कि प्रेस बायोपिया हो जाता है। अब जिस व्यक्ति को प्रेस बायोपिया हुआ है तो उस व्यक्ति को हमें कौन सा चश्मा चढ़ाना चाहिए? देखो, न तो ये साफ देख पा रहा है, पास के ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पा रहा, दूर के ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पा रहा, तो उसको हमें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों लेंस का चश्मा चढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सा? बाईफोकल लेंथ का। कौन सा चश्मा चढ़ाना पड़ेगा? बाईफोकल लेंथ का। जिसमें मान लो ये चश्मा है, बाईफोकल लेंथ का ये ग्लास है। इस ग्लास में दो पार्ट होंगे, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट में कौन सा लेंस होगा, नीचे वाले पार्ट में कौन सा लेंस होगा? देखो, ऊपर वाले पार्ट में दूर की ऑब्जेक्ट, देखो जो ऊपर देखता है तो इंसान दूर की नज़र मतलब दूर की ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो दूर की ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा लेंस हटाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। और नीचे वाले में कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया प्रेस बायोपिया। अगला आता है कैटेरेक्ट। अगला कौन सा आता है? कैटेरेक्ट। कैटेरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस व्यक्ति में भी जिस व्यक्ति को कैटेरेक्ट हो जाता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी प्रकार की नहीं देख सकता, वो एकदम अंधा हो जाता है। अभी प्रेस बायोपिया में क्या होता, ब्लर दिखाई देता था और पास की ऑब्जेक्ट और दूर की ऑब्जेक्ट दोनों ब्लर दिखाई देती थी, धुंधली दिखाई देती थी। लेकिन जिस व्यक्ति को कैटरेक्ट हो जाता है वो न तो पास की देख पाता, न दूर की देख पाता, एकदम अंधा हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है, जैसे मान लो ये ह्यूमन आई है, ये इसका लेंस है, ये लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी को खो देता है। आपको पता है जब कोई लाइट आती है तो ये रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ये लेंस ट्रांसपेरेंट ना होकर ओपेक्यू हो जाए तो ये लाइट को क्या करेगा, जब कोई लाइट आएगी इसके पास तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अंदर लाइट जा ही नहीं पा रही, अंदर लाइट नहीं जा पा रही, तो इमेज ही नहीं बनेगा, यहीं नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। तो धुंधला, ना तो उसको धुंधला दिखाई देगा, ना क्लियर दिखाई देगा। तो जिस व्यक्ति को कैटरेक्ट हो जाता है वो किस कारण से होता है, लेंस अपने ट्रांसपेरेंसी को खो देता है, वो कैसा हो जाता है, ओपेक्यू। और वो क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करने की जगह लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई चश्मा नहीं चढ़ा सकते, इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। इसमें क्या होता है कि सर्जरी में क्या होता है कि इस आई लेंस को निकाला जाता है,
इस लेंस को निकाल कर कोई आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है,